कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंद महल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। वर्णन है नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गाय थी जिनका तो वे पालन पोषण करते थे, और पहले और अधिक 12 लाख गाय थी। कई लाख गायों का दान कृष्ण जन्म पर उन्होंने ब्राह्मणों को किया। बहुत सारा स्वर्ण आदि दान किया, सभी को संतुष्ट किया, भोजन करवाया। लेकिन उत्सव के चलते ही नंद महाराज को याद आता है कि मेरे यहाँ तो इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ कंस को मथुरा में कर देने के लिए जाना है। अब पहले के समय जब राजाओं को कर दिया जाता था तो दूध दही घी यही कर के रूप में, टैक्स के रूप में देते थे। यशोदा मैया, रोहिणी मैया कृष्ण बलराम को अपनी गोद में खिला रही है। सारी गोपियां आ आकर भगवान के दर्शन करके बड़ा आनंद लेती हैं। बार बार कहती हैं, हे रोहिणी मैया, हे यशोदा मैया, एक बार कृष्ण को, एक बार कान्हा को, कन्हैया को हमारे हाथों में दे दो, हमारी गोद में दे दो। सब भगवान का स्पर्श करना चाहती हैं, उन्हें अपनी गोद में लेना चाहती हैं। नंद महल में नंद बाबा आज सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। और जब नंद महाराज अपनी सारी तिजोरियां खोल खोल के ब्रजवासियों को बधाई दे रहे थे, उस समय कई गोपियां आती हैं टोकरी ले लेकर फल फूल की भगवान के लिए, और उसमें नंद महाराज बहुत सारा स्वर्ण आदि उनको भर भर कर देते हैं। अब वर्णन है कि ये जो गोपियां हैं, कुछ गोपियां बहुत सारी चांदी भर भर के नंद महल से अपने घर जा रही थी। अब जब ढेर सारी चांदी भर के ले जा रही थी, सामने से दूसरी गोपी आई और उस दूसरी गोपी ने कहा, अरे तुम नंद महल से चांदी लेकर आई हो? गोपी ने कहा, हाँ हाँ, नंद महाराज ने तो मुझे इतनी चांदी दी है। अच्छा देखो, तुम तो चांदी ही लेकर आई हो, हम तो स्वर्ण लेकर आए हैं, सोना लेकर आए हैं नंद महल से। अरे तुम्हें सोना मिला है? हाँ, पटको अपनी चांदी को यहीं और जाओ, अभी महाराज सोना बांट रहे हैं, नंद बाबा सोना बांट रहे हैं। तो गोपियां क्या करती कि जो चांदी अपने माथे पर रखी थी वो तो वहीं फेंक देती और फिर दौड़ती हुई जाती सोना बटोरने के लिए। फिर जैसे गई नंद महाराज के यहाँ सोना बट रहा था, सोना अपनी टोकरी में भरा आने लगी, तब दूसरी गोपी ने कहा, अरे ये क्या सोना लेकर आ रही है? नंद महाराज तो ऐसे हीरे और मणियां बांट रहे हैं जो तूने कभी देखी भी नहीं होगी। तब गोपी क्या करती, वही सोना पटक देती मार्ग में ही, रास्ते में ही, और फिर जाती नंद महल की ओर और मणि हीरे मोती भर के लाती। फिर उसको रास्ते में दूसरी गोपी मिलती, कहा, अरे पगली, तू तो मणि हीरे मोती लेकर आई है, लेकिन क्या तूने यशोदा मैया के लाला के दर्शन किए? क्या लाला को स्पर्श किया? क्या कन्हैया को गोद में लिया? कहा, नहीं वो तो नहीं, क्या बड़ी भीड़ लगी थी, मैं तो बाहर से ही आ गई। कहा, अरे ये सोना चांदी यही पटक, ये हीरे मोती यही छोड़, और एक बार नंद के लाला के दर्शन तो करके देख। कहा, ठीक है, छोटा बच्चा है, इतने बच्चे होते? कहा, नहीं नहीं, कोई साधारण बालक नहीं है, एक बार दर्शन तो करके आ। और जब गोपी जाती है, देखती है यशोदा मैया का लाला इतना सुंदर है, दिव्य अद्भुत बालक है, गोद में लेने के लिए कहती है, मैया सावधानी से गोद में देती है, और जो भगवान का स्पर्श किया, दिव्य आनंद, दिव्य आह्लाद पूरे शरीर में उठता है। इस प्रकार से वर्णन है भगवान के जन्म लेते ही ब्रज की गली गली में लक्ष्मी जी का वास था। अब किसी ने चांदी पटक दी, किसी ने सोना पटक दिया, गली गली में सोने चांदी हीरे मोती लक्ष्मी का वास था। इसलिए गोपियां गाती हैं,
जयति तेभिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। कल हम गोपी गीत का श्रवण करेंगे जिसमें गोपियां कहती हैं, कृष्ण जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि, तब से लक्ष्मी जी का यहाँ पर नित्य स्थायी वास हो गया है। अब लक्ष्मी जी का स्थायी वास होना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। चंचला का अर्थ क्या है? एक स्थान पर कभी टिकती नहीं है, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, कुछ दिन आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं फिर चली जाती हैं। लेकिन ब्रज में, वृंदावन में हर एक गली गली में लक्ष्मी जी का वास है। और कहा जाता है कि आज भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में बैठकर तपस्या कर रही हैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और उनकी लीला में प्रवेश करने के लिए। क्योंकि ब्रज की लीला में लक्ष्मी जी नहीं हैं, गोपियाँ हैं, राधा रानी हैं, ललिता विशाखा हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को भी उस लीला में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। इसलिए लक्ष्मी देवी भी भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार से सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इस संसार में यदि हम भोग ऐश्वर्यों में पड़ जाएंगे तो भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य में पड़ा है, सुख सुविधाओं में, साध भोग आदि में पड़ा है, उस व्यक्ति को मेरी प्राप्ति आसानी से नहीं होती। वह व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भोग ऐश्वर्यों में न पड़कर भगवान जो भी हमें देते हैं, इसको पहले हम भगवान की ही सेवा में लगाएं, भगवान की ही भक्ति में लगाएं, भगवान को ही अर्पण करें, समर्पित करें और तब किसी भी वस्तु का भोग करें। यहाँ गोकुल में तो सभी आनंद मना रहे हैं, लेकिन नंद महाराज अचानक विचार करते हैं कि कंस के यहाँ मथुरा में टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए जाना है। तो उस समय धन तो हुआ नहीं करता था, बहुत सारे दूध दही के छकड़े तैयार करके और मथुरा की ओर निकल पड़ते हैं। अब मथुरा में बड़ी खलबली मची है। कंस के कारागृह में कंस बहुत ही घबराया हुआ है। कहाँ है वो बालक, कहाँ है जिसने जन्म लिया है? मंत्रियों ने कहा, देखो महाराज, देवकी के 8वें पुत्र ने जहाँ भी जन्म लिया होगा, अभी ब्रजमंडल के बाहर नहीं निकला होगा, ब्रज में ही कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इतने जल्दी ब्रज की सीमा से बाहर नहीं निकल सकता। तो आप देखिए, अपने सैनिकों को भेजाइए कि वे खोज करें, ब्रजमंडल में ही कहीं ना कहीं वह बालक होगा। कंस ने अपने सैनिकों को भेजाया, अनुचरों को भेजा और कहा कि ब्रज में जितने भी छोटे छोटे बालक हैं, 10-20 दिन के, 1 महीने के, उन सभी छोटे छोटे बालक बालिकाओं का वध कर दो। जब इस प्रकार से कहा कि सब बालक बालिकाओं का वध कर दो, इस प्रकार से जब कंस ने आदेश दिया तो सैनिक जाते हैं, घर घर में जितने छोटे बालक थे उन सब को मार देते हैं। लेकिन कंस को संतुष्टि नहीं हुई। तब बकासुर और अघासुर की बहन पूतना, जिसको कंस ने अपनी बहन बनाया है, उस पूतना को बुलाया और पूतना को बुलाकर कंस ने कहा, देखो बहन, हमें अपनी मृत्यु का बड़ा भय है। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ मृत्यु का कारण बनेगा, और अभी तो अष्टभुजा रूप धारण करके उन देवी ने, दुर्गा जी ने भी हमसे कह दिया है कि मुझे मारने वाले का जन्म हो चुका है और तुम तो बाल घातनी खींच रही हो। बाल घातनी अर्थात ये पूतना का आहार क्या था? जितने भी छोटे छोटे सुकुमार बालक होते हैं, पूतना सब बच्चों को मारकर खाने वाली है। तो ऐसी यह पूतना राक्षसी है और खेचरी है, अर्थात आकाश मार्ग से उड़ने वाली है और मायावी है, अपना रूप भी बदल सकती है।
तो पूतना को कंस ने बुलाया और कहा, तुम जाओ ब्रजमंडल में अपना रूप बदलकर और जितने भी छोटे बालक हैं उनका वध कर दो, उन्हें खा जाओ। पूतना ने कहा, जो आज्ञा महाराज। अब दिखने में तो बड़ी भयानक लगती है, लेकिन बड़ा सुंदर रूप बनाकर बहुत ही सज धज के मेकअप करके यह पूतना जाती है और जैसे ही ब्रजमंडल में इसने प्रवेश किया, जितने भी ब्रजवासी हैं देखते हैं, अरे कितनी सुंदर है। अब भगवान तो छोटे से हैं, अभी तो 4, 5, 6 दिन के ही बालक हैं, लेकिन भगवान विचार करते हैं कि कंस मामा ने पूतना मौसी को भेजा है, अब ये पूतना अलग अलग घरों में जाकर छोटे छोटे बालकों को खाएंगी, मारेंगी, इसलिए मैं अपने ही पास सबसे पहले पूतना को बुला लेता हूँ, ताकि मुझे मारने के लिए आएगी तो स्वयं ही मर जाएगी, मैं दंड दे दूंगा, और यदि मेरे ही समान, मेरे ही आयु के और किसी बालकों का वध करेगी तो मैं बड़ा होकर किसके साथ खेलूंगा। तो भगवान पूतना को अपनी ओर बुला लेते हैं। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। ऐसी प्रेरणा पूतना को करते हैं कि पूतना गोकुल में आती है सबसे पहले और गोकुल वासियों से पूछती है, क्या यहाँ किसी छोटे बालक का जन्म हुआ है। अब जो लोगों ने देखा कि इतनी सुंदर है, ये लक्ष्मी जी हैं कि सरस्वती जी हैं कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी है, कौन है, अप्सरा है, क्या है, इतनी सुंदर है, ऐसी स्त्री को तो हमने कभी देखा नहीं। सोचा हो सकता है छोटे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ये देवी आई है। कहा कि माता, यहाँ पास ही में नंद महल है, हमारे ब्रज के जो राजा हैं, नंद महाराज हैं, उनके घर बालक का जन्म हुआ है, वहाँ 2 बालक हैं, कृष्ण और बलराम, अब वहाँ ही चली जाइए। अच्छा, कहाँ घर है, बता दिया, सीधे जाइए, सबसे सुंदर जो सबसे बड़ा महल है वही नंद महल है। अब यह पूतना जाती तो है नंद महल में, जैसे ही प्रवेश करती है देखा यशोदा मैया, रोहिणी मैया अपने अपने बालकों को गोद में लेकर खिला रही हैं। पूतना अंदर प्रवेश कर गई। अब जैसे ही यशोदा मैया ने भगवान को खिलाते खिलाते देखा कि अरे यह कौन सुंदर देवी आई है, मैया तो देखते ही चकित हो गई, देखती ही रह गई, कौन देवी है यह। खड़ी होकर कहती हैं, आई आइए, पधारिए, बहुत सम्मान किया, प्रणाम किया, हमारे बालकों को आशीर्वाद देने आई हैं। पूतना ने कहा, हाँ, तुम्हारे बालक को मेरी गोद में दे दो। कहा अवश्य देंगे। और कृष्ण बलराम को अपनी गोद में रखा। पहले तो भगवान कृष्ण को गोद में लिया, कहा कि मैं इसको अपना स्तनपान कराऊंगी, इसको आशीर्वाद दूंगी, यदि स्तनपान करेगा तो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। तो माताओं को क्या चाहिए, बस कोई आशीर्वाद दे दे कि पुत्र की आयु बड़ी लंबी होगी, अमर हो जाए। तो यशोदा मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, लाला को पूतना की गोद में दे दिया। और पूतना की गोद में आते ही भगवान कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद की, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे बालक है, आंख बंद कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान के कोई भी कार्य साधारण नहीं होते, दिव्य ही होते हैं। इसलिए आचार्य गण टिप्पणी करते हैं कि भगवान आंखें क्यों बंद किए। कुछ आचार्य कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान ने मन ही मन सोचा, अभी तो मैं 5-6 दिन का ही बालक हूँ और मैं तो ब्रज वृंदावन में आया था दूध दही घी माखन खाने के लिए, और ये पूतना तो आते ही मुझे विष पान करा रही है। क्योंकि कंस के कहने पर इस पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया था। कौन सा विष लगाया था? कालकूट नामक विष लगाया था, जो कि ऐसा भयंकर जहर है कि जिसको खाने से नहीं, पीने से नहीं, सूंघने मात्र से ही मनुष्य मर जाता है। और वो भी छोटा सा बालक हो तो कितना प्रभाव पड़ेगा। तो वह विष पूतना स्तनों में लगाकर आई थी। भगवान ने विचार किया, मैं तो दूध दही खाने के लिए आया हूँ और ये तो पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई हैं। तो आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हैं कि भोलेनाथ, आप तो नीलकंठ हैं, समुद्र मंथन के भी समय आपने विष पिया था,
और आपको तो विष पीने से कुछ होगा नहीं। एक काम कीजिए, ये जितना जहर है, ये विष है, ये आप पी लीजिए और जो दूध है वो मैं पी लूंगा। तो इसलिए भगवान अपनी आंखें बंद करते हैं। कुछ आचार्य भाव देते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि यह पूतना आई तो है दूध पिलाने के लिए, लेकिन इस प्रकार से सज धज के कपटी रूप धारण करके आई है, यह अच्छी स्त्री नहीं है और ऐसी स्त्री का तो मुख देखना भी अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ आचार्य टिप्पणी करते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि यदि भगवान पूतना पर दृष्टिपात कर देते, यदि भगवान पूतना को देख लेते तो उसका असली रूप सामने आ जाता, राक्षसी वाला रूप सामने आ जाता। क्योंकि भगवान के सामने तो किसी का छल कपट चलता नहीं है, भगवान के सामने आकर सबके असली रूप सामने आ जाते हैं। लेकिन विचार किया, यदि पूतना अपने असली रूप में आ गई तो मेरी भोली भाली मैया, मेरी यशोदा मैया देखकर इतना डर जाएंगे कि वही नहीं बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो कहा अभी घर में यह सब नाटक नहीं करना, मैया बड़ी दुखी हो जाएंगी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद ही कर ली। तो 25 से भी अधिक आचार्य टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो भी हो भगवान आंखें बंद करते हैं और उसके पश्चात पहले तो भगवान ने विष का पान किया, फिर दूध का पान किया और फिर पूतना के प्राणों को भगवान चूसने लगे। पूतना का तो वध ही करना था, पूतना के प्राणों को चूसने लगे और पूतना बहुत चिल्लाती है, कष्ट होता है, छोड़ दो मुच्छता मुच्छता, इस प्रकार से पूतना चिल्लाती है। लेकिन भगवान मन ही मन कहते हैं, देखो पूतना, मुझे पकड़ना तो आता है लेकिन छोड़ना नहीं आता। वैसे तो भगवान कृष्ण किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। भगवान ने कहा अब मैं छोड़ नहीं सकता, और पूतना विशाल विराट रूप धारण करती है, महल से बाहर निकल जाती है और 12 कोस की लंबी चौड़ी पूतना अपने असली रूप में आ जाती है। भगवान प्राण चूस लेते हैं, वध कर देते हैं उस पूतना का। और जैसे ही पूतना का वध किया, मैया ने देखा, अरे कन्हैया कहाँ गया, वो देवी कहाँ गई। तो न तो कोई देवी थी न कन्हैया था, भगवान तो महल से बाहर निकाल दिया था पूतना को। नंद महल के बाहर जाकर वह गिर गई। तब गोपियां दौड़ी दौड़ी आती हैं और इतना बड़ा लंबा चौड़ा पूतना का शरीर था। भगवान कृष्ण को पूतना के वक्षस्थल से उठाने के लिए गोपियों को सीढ़ी लगानी पड़ी और सीढ़ी पे चढ़कर जाती हैं। छोटे से कन्हैया पूतना के लंबे चौड़े शरीर पर पड़े हुए थे, उन्हें उठाकर लाई, स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों को बुलाया, भगवान का गौमूत्र दूध दही घी आदि से स्नान किया, पंचामृत से स्नान किया और तब भगवान को शुद्ध करके, अब गोपियों का भाव था राक्षसी का शरीर का स्पर्श किया है तो कन्हैया को शुद्ध करना है, शुद्ध करके और तब यशोदा मैया से कहा, मैया उठो, देखो कन्हैया तो यहीं पर है। ब्रजवासी भाव देते हैं कि कंस ये भगवान के कौन है, क्या रिश्ता लगता है? कृष्ण के कंस कौन है? मामा है। तो मामा अपने भांजे के लिए कई खिलौने भेजते हैं खेलने के लिए। इसी प्रकार से कंस मामा भगवान के खेलने के लिए कई खिलौने भेज रहे हैं। पहले पूतना को भेजा, फिर तृणावर्त को भेजा, फिर अघासुर बकासुर को भेजा। और भगवान क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, खिलौने हाथ में आते हैं तो तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। इसी प्रकार से भगवान एक एक करके अपने मामा द्वारा भेजे गए सभी खिलौनों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। अभी तो पूतना का ही पहले वध किया है, इसके बाद तृणावर्त का आक्रमण होता है, बवंडर के रूप में यह तृणावर्त आता है, इसका भी भगवान ने उद्धार किया। अन्य अनेक भी जितने असुर कंस भेजता है, भगवान उन सभी का एक एक करके उद्धार करते हैं। अब नंद महाराज तो मथुरा में थे। जिस समय यह पूतना वध की लीला हुई, उस समय नंद महाराज मथुरा में कंस को कर देने के लिए गए थे और वहां वसुदेव जी से जब उनकी भेंट हुई तो वसुदेव जी ने समझाया
देखो नंद बाबा, ये कंस बड़ा दुष्ट दुराचारी है। हो सकता है कि कई असुरों को भेजे आपके लाला को मारने के लिए, इसलिए बड़े सावधान रहिएगा। नंद महाराज ने कहा ठीक है। तुरंत जब ब्रज में आए तो देखा वसुदेव जी की बात सच हो गई। उन्होंने कहा था ये कंस असुरों को भेजेगा, और पहले ही या मरी हुई पूतना रास्ते में पड़ी हुई थी। नंद महाराज ने विचार किया राक्षसी है, कहीं वापस जिंदा न हो जाए, इसलिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और टुकड़े टुकड़े करके फिर उसके शरीर को जलाया गया। लेकिन वर्णन है जब पूतना के, उस राक्षसी के, असुरनी के शरीर को जलाया तो पूतना के शरीर को जलाने से भी उग्र अगरबत्ती की सुगंध आ रही थी, जिसके शरीर का स्पर्श साक्षात भगवान ने किया है, जिसका स्तनपान साक्षात भगवान ने किया है, वह तो शुद्ध हो ही जाएगा, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। परीक्षित महाराज ने पूछा क्या भाग्य थे उस पूतना के, जो असुरनी होकर भी भगवान ने उसका स्तनपान किया। ऐसे कौन से पुण्य कर्म इस पूतना ने पहले किए थे जिसके कारण इसको भगवान के दर्शन सुलभ हो गए। शुकदेव जी ने बताया देखो परीक्षित, भगवान तो इतने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युच्चिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम व्रजेम। उन भगवान कृष्ण से अधिक दयालु भला और कौन होगा। जो पूतना विष पिलाने के लिए आई थी, उस पूतना का भी भगवान ने ये भाव ग्रहण नहीं किया कि विष पिलाने आई है, लेकिन ये भाव ग्रहण किया कि माता के जैसे दूध पिलाने आई है। और मरने के बाद पूतना का वध तो किया, लेकिन वध के बाद उस पूतना को गोलोक वृंदावन में धात्री गति प्रदान कर दी, माता की दाई की गति प्रदान कर दी। अर्थात गोलोक वृंदावन में आज भी पूतना भगवान की माता के रूप में भगवान का वहां पालन पोषण कर रही है। वह गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। वह तो असुरनी थी, राक्षसी थी, फिर भी कृपा की। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम से भोग अर्पण करेगा, जो यशोदा मैया, जो रोहिणी मैया, जो ब्रज की गोपियां, जो ब्रज की गायें भगवान को प्रेम पूर्वक दूध पिलाती हैं, भगवान को खिलाती पिलाती हैं, पोषण करती हैं, उनको, उन भक्तों को भगवान कौन सी गति प्रदान करेंगे। भगवान तो भक्त वत्सल है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ये चल पर देखा, सवरिया ये चल पर देखा, सवरिया ये चल पर देखा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, विनती मेरी मान सने, तन मन है कुर्बान सने।
तन मन है कुर्बान करे। ओ कब से आस लगा बैठी हूँ, कब से आस लगा बैठी हूँ। ओ जग को बांध किए बैठी हूँ, जग को बांध किए बैठी हूँ। मैं तो तेरे मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी। ओ मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी। ले चल मुझको साथ सवरिया, ले चल पगड़ी सवरिया, ले चल पगड़ी सवरिया, ले चल पगड़ी सवरिया। जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ मिलन श्री राधा रानी। भोल मेरी सरकार सवरिया, ले चल पगड़ी सवरिया, ले चल पगड़ी सवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोकुल में बार बार कंस अनेकानेक असुरों को भेजकर भगवान पर आक्रमण करता है। यह तो निश्चित हो गया कि वह बालक जिससे मुझे भय है वह इन्हीं नंद महाराज का पुत्र है, क्योंकि जब पूतना का भगवान ने उद्धार किया, तृणावर्त को मारा, तो कोई छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े असुरों को मार दे, निश्चित हो गया कि यही नंद महाराज का पुत्र वास्तव में देवकी का 8वां पुत्र है। और अब कंस जितने भी असुरों को भेजता है भगवान को ही लक्षित करके, कृष्ण को ही मारने के लिए भेजता है। यहाँ कंस नित्य हमेशा योजना बनाता रहता है किस प्रकार से किस असुर को भेजें कि नंदलाल का, यशोदा नंदन का वध हो जाए। लेकिन भगवान एक एक करके सभी असुरों को मार देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो विचार किया, मैं तो आया था यहाँ ब्रज वृंदावन में, गोकुल में अलग अलग भांति भांति की लीलाएं करने के लिए, और यहाँ कंस मामा इतने असुरों को भेजते हैं कि असुरों को मारने में ही समय निकल गया। अब मैं जो लीला करने के उद्देश्य से आया था, ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, भगवान विचार करते हैं माखन चोरी की लीला करने का। अब देखिए भगवान के घर में कितनी गाय हैं। भगवान के घर में नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गाय हैं। कितनी गाय हैं? 9 लाख गाय हैं। अब जिसके घर 9 लाख गाय हों उसको क्या आवश्यकता है कि दूसरी गोपियों के घर जाकर माखन चुराए। लेकिन फिर भी भगवान घर घर जाकर माखन क्यों चुराते थे? तो ब्रजवासी भाव देते हैं। भगवान अपने मित्रों से कहते हैं, देखो मेरे घर तो दूध दही माखन की कमी है नहीं, लेकिन क्यों कमी नहीं है? क्योंकि मेरे पिताजी ब्रज के राजा हैं, महाराज हैं।
लेकिन तुम सब जो साधारण घरों से हो, तुम्हारे घर भी गाय हैं, दूध दही माखन सब निकलता है, लेकिन उस दुष्ट कंस के भय के कारण जितना भी माखन होता है वह भर भर के ये वृंदावनवासी, ये ब्रजवासी कंस को कर के रूप में देने के लिए चले जाते हैं। और यदि कर नहीं देंगे तो क्या होगा? कंस सैनिकों को भेज देगा और इनका घर जला डालेगा, सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तो उस असुर के भय के कारण इन्हें अपने घर का दूध दही माखन कंस को देना पड़ता है। तो भगवान ने विचार किया, इन सभी ग्वाल बालों की, इन सभी गोपों की माताएं इतना मेहनत करके माखन निकलती हैं और ये वो दुष्ट कंस के पास चला जाता है। मेरे मित्र तो ये ग्वाल बाल, ये गोपगण तो कुछ खा ही नहीं पाते। तो भगवान ने विचार किया कि ये भी आज से माखन खा सकें, इसलिए भगवान चोरी करना प्रारंभ करते हैं। उन्हीं ग्वाल बालों के घर चोरी करके खा लेते हैं, ताकि जो बचेगा, वैसे तो मैया डर के कारण देती नहीं, जो बचेगा फिर वह कंस को ले जाएंगे, लेकिन अभी तो हमारे मित्र खा ले। तो भगवान ने सभी मित्रों को इकट्ठा किया। अभी भगवान छोटे ही हैं, घुटने घुटने चलना सीखे हैं। तो भगवान ने विचार किया कि हम अपनी एक टीम बनाते हैं। तो फिर क्या करेंगे? फिर सब इकट्ठे होकर अलग अलग घरों में जाएंगे और माखन की चोरी करेंगे। मित्रों ने कहा, कन्हैया चोरी करना सिखा रहे हो? भगवान ने कहा, तो बुराई क्या है, अपने ही घर का तो दूध दही माखन खा रहे हैं। मित्रों ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, हम चोरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बड़े डरपोक हो, बड़े कायर हो। अरे कन्हैया, यदि हम चोरी करेंगे तो हमारी मैया इतना मारेंगी, झाड़ू लेकर, बेलन लेकर हमें मार मार के हालत खराब कर देंगी। हम चोरी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, फिर मुझसे बात मत करना, मेरे साथ खेलना मत। मित्रों ने कहा, ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो चोरी करते हैं, लेकिन यदि मार पड़ गई तो? भगवान ने कहा, तो छोटे मोटे चोर थोड़ी ना बनना है, हमें तो बड़ा चोर बनना है, मार कैसे पड़ेगी, पकड़ाएंगे ही नहीं। कहा, कन्हैया तुम आगे आगे रहना। कहा, अवश्य हम आगे रहेंगे, हम नेता रहेंगे टीम के। कहा, ठीक है, लेकिन पहले दिन सब अपने अपने घर में चोरी करेंगे और देखेंगे कौन कौन सफल होता है। सब मित्र अपने अपने घर में चोरी कर रहे हैं और यहाँ बालकृष्ण प्रभु भी अपने घर में चोरी की योजना बनाते हैं। अब कैसे चोरी करते हैं? तो भागवत में कथा आती है कि पहले के समय में गाँव में जो मकान बनते थे, कच्चे मकान, तो नीचे भी खोद खोद कर एक कमरा बनाया जाता था। नीचे बेसमेंट में एक कमरा बनाते थे जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती थी और मिट्टी का वह कमरा होता था, बड़ा ठंडा रहता था। और कूलर फ्रिज तो उस जमाने में होते नहीं थे, तो जितने दूध दही के मटके होते थे उसी मिट्टी के ठंडे कमरे में रख दिए जाते थे और वहीं पर सारे मटके अंधेरे में रखे होते थे। अब क्योंकि नंद महाराज ब्रज के राजा हैं तो बड़े अमीर हैं, बहुत सारे हीरे मोती उनके पास हैं, तो जो खंभे नंद महल में थे उन खंभों में हीरे मोती जड़े हुए थे, हीरे मोती रत्नों से जटित वह कमरे थे। तो नंद महाराज के यहाँ भी दूध दही रखने वाला जो नीचे कमरा था मिट्टी का, वहाँ पर खंभे बहुत सारे थे जिसमें रत्न जड़े हुए थे और भगवान वहीं पर चोरी करने के लिए जाते हैं। अब भगवान तो भी घुटने घुटने चलना सीखे हैं, चुपचाप बिना मैया बाबा को बताए वहाँ चले गए और माखन की मटकियाँ रखी हुई थी, मटकी का ढक्कन हटाया, माखन के मटके में हाथ डाला और माखन का गोला निकालकर भगवान खाने ही वाले थे। इतने में सामने जो खंबा था उसमें रत्न जड़े हुए थे, तो वे रत्न दर्पण का काम कर रहे थे। दर्पण होता है ना कांच में, कांच का काम कर रहे थे। तो भगवान को दर्पण में अपना ही मुख दिखता है। अब छोटे से कन्हैया हैं, भले ही भगवान हैं, लेकिन बाल लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान ने विचार किया, ये मेरे ही जैसा बालक कौन दिख रहा है इस खंबे में? क्या खंबे के अंदर कोई बालक है? खंबे के पीछे मेरे ही जैसा दिख रहा है, ये भी मोर पंख लगाए है, ये भी पीली धोती पहने हैं और माखन खा रहा है। भगवान ने कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोचा,
हो सकता है मेरी मैया ने यहाँ की रखवाली के लिए इस बालक को रखा होगा। तो भगवान ने कहा, डर के मारे कहा कि कहीं मैया से शिकायत ना कर दे। अब भगवान ये नहीं समझ रहे कि खुद का ही प्रतिबिंब है, खुद को ही कांच में देख रहे हैं। भगवान ने कहा, देख लाला। अब जैसे ही भगवान ने कहा, देखो लाला, मैया से शिकायत मत करना, अब उस कमरे में गूंज रही थी आवाज। तो वही आवाज भगवान को भी सुनाई देती है। छोटे बालक है, अधिक दिमाग चलाया नहीं, तो वही आवाज भगवान को सुनाई दी। भगवान ने कहा, मैं जैसा जैसा कहता हूँ यह बालक भी वैसे ही कहता है। भगवान ने कहा, देखो मित्र, तुम तो हमारे मित्र हो, मैया से कुछ मत कहना, हम तुम्हें एक और माखन का गोला दे देंगे। और यह सारी जो लीला है, ये जो भगवान लीला कर रहे हैं, कमरे से बाहर द्वार पर खड़े होकर रोहिणी मैया, यशोदा मैया, अन्य बड़ी बड़ी गोपियां सब झांक झांक के देख रही हैं। कन्हैया बड़ा भोला है, स्वयं को ही दर्पण में देखकर माखन चुरा रहा है अपने ही घर। तब यशोदा मैया दौड़कर आई, भगवान को गोद में बैठाया और कहा, क्यों रे कन्हैया, चोरी करना सीखता है? भगवान ने कहा, नहीं मैया, मैं चोरी नहीं कर रहा था, ये जो दूसरा बालक है ना, ये चोरी कर रहा था। मैया ने कहा, ये तो तू ही है। मैया, मैं कैसे हूँ? मैया ने कहा, ये तो दर्पण में तो अपना मुख देख रहा है। भगवान ने पूछा, मैया, दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है? ऐसे भोलेपन की बातें भगवान कर करके मैया को आनंद दे रहे हैं, वात्सल्य सुख प्रदान कर रहे हैं। तब मैया समझाती हैं, प्रतिबिंब होता है जिसमें अपने ही आप को मनुष्य दिखता है। भगवान ने कहा, अच्छा मैया। मैया ने कहा, देख कन्हैया, बातें मत लगा, ये बता चोरी क्यों कर रहा था? भगवान ने कहा, मैया, अपने ही घर में कुछ सामान खोलकर खाना चोरी थोड़ी ना होता है, ये तो मेरा ही घर है कि नहीं? मैया ने कहा, हाँ कन्हैया, घर तो तेरा ही है, तो बस अपने घर में मैं माखन खा रहा था। मैया हंसने लगी, कुछ नहीं कहा। और तब अगले दिन फिर जब सब मित्र मिलते हैं, भगवान ने कहा, बताओ कौन कौन चोरी करने में सफल हुआ? मित्रों ने कहा, कन्हैया, इतनी मार पड़ी तेरे कारण, इतनी मार पड़ी, हमने घर में माखन चुराया, हम तो संकल्प लेते हैं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। मैया ने बहुत शिक्षा दी है। भगवान ने कहा, बड़े कायर हो, बड़े कमजोर हो, कोई बात नहीं, अभी हम अकेले चोरी कर रहे थे इसलिए सफल नहीं हुए, अब क्या करेंगे, सब इकट्ठे होकर चोरी करने निकलेंगे। मित्रों ने कहा, ठीक है। अब सब इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर, जितने भी ग्वाल बाल हैं ब्रज के, सब चोरी करने के लिए अलग अलग गोपियों के घर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो ये गोपियां जो हैं, हृदय से मन ही मन प्रार्थना करती हैं, जिस प्रकार यशोदा मैया कृष्ण को प्रेम करती हैं, हम भी भगवान को उसी प्रकार से प्रेम करें, हमारे हाथ से भी बना हुआ माखन भगवान कभी खाएं, ऐसा भाव गोपियों का है। इसलिए भगवान इन गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं, अलग अलग गोपियों के घर जाते हैं। गोपियां यशोदा मैया से कहती है, मैया, तुम्हारा बालक हमारे घर चोरी करता है। मैया ने कहा, क्यों कन्हैया, तुम इनके घर जाकर चोरी करते हो? भगवान बड़ी भोली सूरत बनाकर कहते हैं, मैया देखो, तुम्हारे घर 9 लाख गाय हैं, क्या तुम मुझे दूध दही खाने को नहीं देती? क्या माखन खाने को नहीं देती? मैया ने कहा, देती हूँ, फिर क्यों चोरी करते हो? भगवान ने कहा, मैया, मैं चोरी नहीं करता, ये गोपियां झूठ बोलती हैं, मैया, मैंने माखन नहीं खाया। इस प्रकार से भगवान अपनी यशोदा मैया को अलग अलग भाव से मनाते हैं, लेकिन ब्रजवासियों का भाव है, सूरदास जी कहते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान कहते हैं, मैया, मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती है, नहीं कन्हैया, ये गोपियां झूठ नहीं बोल रही, तुमने ही माखन खाया है। तब भगवान बहुत रोते हैं, कहा, मैया, मैंने नहीं माखन खाया, मैं नहीं माखन खायो। मैया ने कहा, मैया रोने लगी, कहा, कन्हैया देखो, सच बताओ, माखन तुमने खाया है कि नहीं? तो पहले तो भगवान बहुत बातें बना कर कहते हैं, नहीं खाया, नहीं खाया, और फिर कहा, मैया, मैंने ही माखन खाया। भगवान की शब्द चातुरी ऐसी है कि झूठ भी कह देते हैं और सच भी कह देते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान के मुख से झूठ नहीं निकलता। कहा, मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। भैया, मैंने ही तो माखन खाया है। इस प्रकार से भगवान जब मैया
डांटती हैं तो अलग अलग भाव देकर समझाते हैं। गोपियों के घर जाते हैं, माखन चुराते हैं। एक बार की बात है, एक गोपी ने विचार किया कि कन्हैया माखन चुराने आता है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो मैया मानेंगी नहीं, हम रंगे हाथ पकड़ के कन्हैया को मैया के पास ले जाएंगे। कैसे पकड़े? जैसे ही पकड़ने के लिए जाते हैं सब बाल बाल भाग जाते हैं। तो गोपी ने क्या किया कि जितने भी दूध दही के मटके थे, माखन के मटके थे, पहले तो ऊपर टांग दिए। लेकिन भगवान तो अपने मित्रों के ऊपर चढ़ के सब चुरा लेते थे। तो गोपियों ने क्या किया कि उन दूध दही के मटकों के ऊपर घंटी बांध दी। अब घंटी इसलिए बांधी कि जैसे ही कृष्ण बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ आएंगे और मटकों में हाथ लगाएंगे, तुरंत माखन चुराने के पहले ही हमें पता चल जाएगा यहाँ पर आए हैं, और हम कहीं पर भी होंगे आकर पकड़ लेंगे। तो छोटी छोटी घंटियां बांध दी, जिससे कृष्ण को दिखे भी नहीं और बजेंगी तो हमें आवाज आ जाएगी। अब जैसे ही ये घंटियां बांधी और गोपियां अपने अपने काम करने चली गईं। भगवान आए मित्र मंडली के साथ और एक के ऊपर एक खड़े होकर सबसे ऊपर भगवान कृष्ण खड़े हो गए। और जैसे ही माखन की मटकी में हाथ लगाने वाले थे, भगवान को दिख गया कि गोपी ने क्या किया है, घंटी बांध कर रखी है। अब घंटी बांधी है तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद घन है, परमात्मा है। भगवान ने कहा, देखो घंटियों, मैं चाहे जितना भी माखन चुराऊं, एक भी घंटी बजनी नहीं चाहिए। आखिर भगवान है, तो कहा एक भी घंटी बजनी नहीं चाहिए। अब घंटियों के जो स्वामी थे घंटेश्वर, उनको बुलाया। घंटेश्वर ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आप चिंता न करें, चाहे जितना भी माखन चुराएंगे एक भी घंटी नहीं बजेगी। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने धीरे धीरे हिलाकर भी देखी, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन की मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाया, माखन चुराने लगे। घंटी को हिला हिला कर भी देखा, लेकिन वो घंटी नहीं बजी। भगवान ने कहा ये तो सच में नहीं बजती, और हिलाया, जोर जोर से हिलाया, लेकिन कितना भी हिलाए अब वह घंटी नहीं बज रही है। भगवान आश्वस्त हो गए कि अब यह नहीं बजेगी। अब माखन चुराते हैं, खूब माखन के गोले निकाल निकाल कर अपने सखाओं को, मित्रों को बांटे। सब मित्रों ने जी भर के खाया। सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबल आदि सब मित्रों को भगवान ने माखन खिलाया। अब चुराते तो उन्हीं मित्रों के लिए थे कि उनका पेट भर जाए। मित्रों ने कहा, कन्हैया तुम भी तो खाकर देखो, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा माखन तुम भी चख कर देखो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यशोदा मैया ने खूब जी भर के खिलाया है, अब इच्छा नहीं है। नहीं कन्हैया, तुम भी हमारे साथ माखन खाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं नहीं खाऊंगा। तब भगवान ने माखन जितना बचा था, बंदर जो थे आसपास, उन सब बंदरों को भगवान माखन खिलाने लगे। अब बंदरों को क्यों माखन खिला रहे हैं? तो कहा कि भगवान इन वानरों के, इन बंदरों के ऋणी हैं, ऋण है भगवान पर इनका। किस बात का ऋण है? तो कहा जब त्रेता में राम अवतार भगवान ने लिया था, तो इन वानरों ने ही तो सहायता की थी, वानर सेना ने ही भगवान की सहायता की थी। और ऐसी अद्भुत सेना थी, ऐसी आर्मी थी कि न तो रहने खाने की व्यवस्था करनी थी, न अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करनी थी। अब रावण, कुंभकर्ण आदि लंका पर आक्रमण करने के लिए कहीं पर भी किसी भी पेड़ पर चढ़ जाते, कुछ भी खा लेते। अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं थी, पेड़ की डंठल डाल तोड़ी और मारने लगते किसी भी असुर को, पेड़ उखाड़े और फेंक देते। इस प्रकार से तो असुरों का इन्होंने वध किया था। भगवान ने कहा देखो, रामचंद्र के रूप में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, लेकिन अब कृष्ण के रूप में मैं आया हूँ, अब माखन खिला खिलाकर ऋण चुका रहा हूँ। तो बंदरों को भगवान ने माखन बांटा। अब तो बंदर भी खा खा कर इतने तृप्त हो गए कि थूकने लगे। कहा अब नहीं खाना, अब नहीं खाना। मित्रों ने कहा कन्हैया जरा चख के देखो, लगता है गोपी ने बासा मक्खन बांध दिया, कुछ खट्टा खट्टा सा लगता है। भगवान ने कहा ठीक है, इतनी हट कर रहे हो तो खाता हूँ। अब भगवान ने जैसे ही माखन का गोला निकाला और अपने मुख में रखकर खाने लगे,
तो भगवान के माखन मुख में स्पर्श करते ही सारी घंटियां अपने आप बज उठी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। भगवान ने कहा, अरे घंटियों, इतनी देर से तुम्हें बजा रहा था तब तो बज नहीं रही थी, और मैंने माखन खा लिया तो मुझसे कौन सी शत्रुता है कि सब एक साथ बज उठी। अब भगवान बड़े क्रोधित हो गए घंटियों पर। तब सब घंटियां हाथ जोड़ जोड़ कर प्रकट हो गई। कहा, स्वामी क्रोधित ना हो। कहा, बजी क्यों तुम? अरे महाराज, इसलिए बज गए क्योंकि आप ही बताइए, आप बड़े कि आपके शास्त्र? भगवान ने कहा, मैं तो अपने शास्त्रों को मुझसे बड़ा मानता हूँ, शास्त्र वचन ज्यादा बड़े हैं। अच्छा, तो आपके ही शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटी अवश्य बजनी चाहिए। इसलिए भगवान, जब आप भोग लगा रहे थे तो हम सब एक साथ बज उठी, आपको भोग लगना था। अब नियम है, जब भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, घंटी अवश्य बजनी चाहिए और मुख से महामंत्र का उच्चारण अवश्य होना चाहिए, तभी भगवान को भोग लगता है। यदि ऐसा हम नहीं करते तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब गोपी आती है, जैसे ही घंटियों की आवाज सुनी गोपी दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया तो ऊपर ही लटके रह गए, छोटे से थे। बाकी सारे मित्र अपने घर भाग गए, खिड़कियों से कूद कूद कर, दरवाजों से बाहर निकल कर मित्र तो भाग गए, कन्हैया ऊपर ही लटके रह गए। तब गोपी आई, गोद में कन्हैया को लिया और कहा, देख लाला, आज रंगे हाथों पकड़ के यशोदा के पास ले जाऊंगी। तेरी मैया विश्वास नहीं करती कि मेरा लाला चोरी करता है, आज मैया को मैं बताऊंगी। अब भगवान बहुत रोते हैं, बहुत नाटक करते हैं, मैया छोड़ दो, मैया आज के बाद कभी नहीं चुराऊंगा, मैया तुम तो बड़ी अच्छी हो, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन गोपी ने कहा, आज नहीं छोड़ूंगी, और हाथ पकड़ कर ले जाने लगी नंद महल की ओर। अब ब्रज में घूंघट का रिवाज है, तो जैसे ही उस गोपी ने, जिसका नाम प्रभावती था, उसने देखा सामने से बड़े बूढ़े आ रहे हैं, नंद महाराज आ रहे हैं, तो गोपी ने घूंघट कर लिया। अब घूंघट किया, एक हाथ से लाला को पकड़े है, आगे चलती जा रही है। भगवान ने सोचा, अच्छा अवसर है, अभी घूंघट है, इसको कुछ दिखेगा भी नहीं। भगवान ने कहा, देखो मैया, तुम तो बड़ी भोली हो, एक काम करो, मैया के पास ही ले जाना है तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं छोटा सा सुकुमार बालक, मैया मेरी छोटी छोटी नरम नरम कलाइयाँ हैं, एक काम करो, हाथ बहुत दुख रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो। गोपी को भी दया आ गई, कहा ठीक है। हाथ तो छुड़ा लिया भगवान ने, अब दूसरा हाथ पकड़ाना है तो क्या करें। उसी गोपी का बेटा, उसी गोपी का पुत्र दूर से जा रहा था। भगवान ने इंगित करते हुए कहा, रे धरा। मित्र था भगवान का, बड़ा पक्का सखा था, आ गया, कहा, देख अपनी मैया का हाथ चुपचाप पकड़ ले, कुछ कहना मत। इशारों में ही सब बात समझा दी और भगवान दौड़कर अपने घर चले गए। अब गोपी क्या करती है, अपने ही पुत्र को पकड़कर नंद महल की ओर जाती है। भगवान ने कहा था कुछ बोलना मत, चुप रहना, वह तो चुप ही रहा। और गोपी भी हाथ जोर से पकड़कर लेकर आई नंद महल के बाहर और आकर कहती है, अरे मैया बाहर निकलो, देखो यशोदा मैया, आज तुम्हारे पुत्र को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। अब भगवान तो दौड़कर पहले ही पहुंच गए थे और यशोदा मैया के ही साथ बैठे थे। मैया ने कहा, ये गोपी पागल हो गई है, देखो मेरा पुत्र तो मेरे साथ बैठा है और कहती है रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया बाहर निकल कर आई, कहा देखी तो किसको लेकर आई है। देखा तो उसी गोपी का पुत्र था। मैया ने कहा, गोपी तनिक देख तो किसको पकड़ के लाई है। और जैसे ही गोपी ने देखा तो स्वयं का ही लाला था। गोपी चकरा गई, हुआ क्या, कैसे ये हो गया। फिर जाने लगी अपने घर, तो भगवान रास्ते में आकर कहते हैं, देखो मैया
इस बार तो तुम मुझे पकड़ के मेरी मैया के पास शिकायत करने के लिए ले जा रही थी, तो तुम्हारे पुत्र का हाथ पकड़वाया है। यदि अगली बार मेरी मैया से शिकायत करने की कोशिश की, मेरी मैया से शिकायत करने का प्रयास किया, तो तुम्हारे ही पति का हाथ पकड़वा के पूरे ब्रज में घुमाऊंगा। गोपी ने कहा, नहीं कन्हैया, कभी नहीं पकड़ूंगी। और इस प्रकार से ब्रज में, वृंदावन में भगवान अनेक मनोहर लीलाएं करते हैं, गोपियों को, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते तो दो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते तो दो न बोले। वो तो दो न बोले, श्याम तू दो न बोले। तू दो न बोले, श्याम तू दो न बोले। तू दो न बोले, श्याम तू दो न बोले। तू दो न बोले, श्याम तू दो न बोले। हाँ, चोरी करे तो डोले, श्याम मोते तो दो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते तो दो न बोले। जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर। जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर। और घर की साकर खोले, श्याम मोते तू दो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते तू दो न बोले। नदी मेरो खाए मटकिया फोड़े। नदी मेरो खाए मटकिया फोड़े। ओ नदी मेरो खाए मटकिया फोड़े। नदी मेरो खाए मटकिया फोड़े। ओ मटकिया फोड़े, श्याम मटकिया फोड़े। मटकिया फोड़े, मटकिया। नदी मेरो खाए मटकिया फोड़े। नदी मेरो खाए मटकिया फोड़े। रस में विष को बोले, श्याम मोते तू दो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते तू दो न बोले। पकड़न आको भागी, जो मैं पकड़न आको भागी। आजो मैं पकड़न आको भागी, जो मैं पकड़न आको भागी। ओ भैया, हाँ भैया, भैया
सैया पकड़े झके झोरे श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले नारायण नट खट नंदी नंदन नारायण नट खट नंदन नारायण नट खट नंद नंदन नारायण नट खट नंदन नट खट नंद नंदन नट खट नंद नारायण नट खट नंद नंदन नारायण नट खट नंदन ओ खाजा निकी मोले श्याम मुखे सुधो न बोले हाँ चोरी करे तो डोले श्याम मुखे सुधो न बोले हाँ चोरी करे तो बोले श्याम मुखे सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मुखे सुधो श्याम मुखे सुधो श्याम मुखे सुधो न बोले बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे